नमस्कार दोस्तों। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको छठी मैया की एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने वाले हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बूढ़ी अम्मा थी। उनके एक बेटा और एक बहू थी। बूढ़ी अम्मा छठी मैया की परम भक्त थी और हर साल पूरी श्रद्धा से छठी मैया का व्रत करती। परंतु बहू नए विचारों वाली थी। वो पूजा पाठ में विश्वास नहीं करती थी। एक बार बूढ़ी अम्मा छठ पर्व करने की तैयारी कर रही थी। बूढ़ी अम्मा की बहू उन पर हंसने लगी और बोली, अम्मा, दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है। लोग आसमान को छू रहे हैं और आप आज भी इतने विश्वासी हो। पढ़ी लिखी बहू का छठी मैया की परम भक्त बूढ़ी अम्मा पर कोई असर नहीं हुआ। वो तो बस अपनी तैयारी करती रही। बहू फिर बोली, अब ये सब बेकार की बातें हैं। इस उम्र में 3 दिन तक भूखी रहोगी तो बीमार पड़ जाओगी ना। ना जाने क्यों भूखे प्यासे लोग खुद को सताते हैं। नई बहू की बातें सुनकर बूढ़ी अम्मा मुस्कुराई और बोली, बहू, शादी के बाद मेरे संतान नहीं हो रही थी। तब मैंने इन्हें छठी मैया के व्रत को किया। तब छठी मैया ने मेरी पुकार सुनी और ये तेरा पति छठी मैया का ही प्रसाद है। तू भी इस वर्ष छठी मैया का व्रत कर। माता तेरी भी पुकार सुनेंगी और तेरी गोद भी हरी हो जाएगी। मगर नए ज़माने की नई सोच वाली बहू किसी का कहा सुनने वाली नहीं थी। वो बोली, मैं पूजा पाठ नहीं करने वाली। सुंदर पति मिला है, जीवन में हर सुख मिला है, आलीशान घर है, दिन रात मस्त रहती हूँ। पूरे गांव में मुझ जैसा धनवान कोई नहीं है। सासू माँ, इस दुनिया में कर्म ही प्रधान है। बूढ़ी अम्मा के लाख समझाने के बाद भी बहू पर कोई असर नहीं हुआ। वो नास्तिक थी। इतने में बूढ़ी अम्मा का बेटा वहाँ आया और बोला, ठीक है, तुम्हें पूजा पाठ नहीं करनी तो मत करो, लेकिन तुम मेरी माँ से झगड़ा मत करो और जाकर तैयार हो जाओ। छठ माता के घाट पर जाने का समय हो गया है। बहू बेमन से उनके साथ घाट पर जाती है, लेकिन वहाँ पूजा करने के बजाय वो मेला घूमने चली जाती है। कुछ देर बाद उसका पति उसे वहाँ ना पाकर ढूंढने लगता है तो वो हलवाई के पास स्वादिष्ट पकवानों का मज़ा लेती नज़र आती है। पति उससे कहता है, अरे, तुम यहाँ तक आई हो, कुछ देर माँ के साथ बैठो। पत्नी झुंझलाकर बोली, नहीं जी, मैं पूजा पाठ में नहीं बैठने वाली। मैं तो मेला घूमूंगी। आप ही करो ये पूजा पाठ। पति वहाँ से चला जाता है और स्नान करने को जैसे ही वो डुबकी लगाता है, डुबकी लगाते ही वो डूब जाता है और ज़ोर ज़ोर से चीखने लगता है, लेकिन किसी को भी उसकी आवाज़ नहीं आती। जैसे ही बुढ़ी माँ को पता चला कि उसका बेटा डूब गया, वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और छठी मैया से कहने लगी, माँ, मुझसे तेरी भक्ति में कौन सी कमी रह गई जो तूने मेरी गोद सूनी कर दी। बोलो माँ, हमसे ऐसी क्या भूल हो गई। हम तो घाट पर तुम्हारी पूजा करने आए थे, तुमने तो हमारी दुनिया ही उजाड़ दी। माँ, यदि मुझसे जाने अनजाने में कोई भूल हुई हो तो उसकी सज़ा मेरे बेटे को मत दो। ऐसा कहकर बूढ़ी अम्मा ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उधर मेले में शोर मचा कि घाट पर एक व्यक्ति डूब गया है। ये सुनकर बहू दौड़ी दौड़ी वहाँ आती है और देखती है कि उसकी सास रो रही है और उसका पति डूब गया है, तो उसे सदमा लग जाता है। वो ज़ोर ज़ोर से चीखती हुई बूढ़ी अम्मा से कहती है, मैंने पहले ही कहा था अम्मा, ये छठ के इस चक्कर में मत पड़ो। ये सब ढोंग है, अंधविश्वास है। और देखो, आज मेरा पति मुझसे दूर चला गया। ये घटना देखकर सभी लोग मन में छठी मैया को पुकारते हैं, हे माँ, इस बुढ़िया की पुकार सुन लो। छठी मैया तो है ही दयालु माता, कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करती। इधर पुत्र वियोग में बूढ़ी अम्मा जैसे ही
जान देने नदी में कूदने लगती हैं। तभी नदी में से एक लहर उठती है और उसी लहर में से बूढ़ी माँ का बेटा बाहर आ जाता है। ये देखकर छठ घाट पर खड़े सभी लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। बूढ़ी अम्मा खुशी से रोने लगती हैं। बहू भी खुशी के मारे ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। इतने में तेज़ गर्जना के साथ छठी मैया प्रकट हुईं और बोली, मैं कभी अपने बच्चों का अहित नहीं करती। मैंने तुम्हारी आँखों से अज्ञान का पर्दा हटाने के लिए तुम्हारे पति को पानी में डुबाया था। मैं सदैव अपने भक्तों की रक्षा करती हूँ। इस कलयुग में जो भक्त मेरी पूजा करता है, मैं उसकी मनोकामना पूर्ण करती हूँ। ये कहकर छठी मैया अंतर्ध्यान हो गई और घाट पर मौजूद सभी लोगों ने छठी मैया की जय जयकार करी। हे छठी मैया, जैसे बूढ़ी अम्मा के बेटे की रक्षा की, वैसे सबकी करना। जय छठी मैया।